से मित्र से कि अस्मक अस्मक की मूलक मूलक की दशरथ दशरथ की एड़बेड़ एड़बेड़ की विश्वास है कि खटवांग और खटवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जो है इनके घर में तीन रानियां है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन कुछ विद्वानों का यहां तक मत है, जगदीश रामायण में ये प्रमाण है, महाराज दशरथ के घर में एक नहीं बल्कि तीन नहीं बल्कि 760 रानियां हैं। ये जगदीश रामायण का प्रमाण है। लेकिन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊपर था। महाराज दशरथ के घर में चौथा पन व्यतीत होने के लिए जा रहा था, लेकिन महाराज दशरथ के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज एक बार की बात है, महाराज दशरथ को अपने मन में चिंता हुई कि एक बार भूपत मन माही और भई ग्लानि मोरे सतनाही। एक बार की बात है, महाराज दशरथ को चिंता हुई, विचार ये करो अगर किसी के घर में पुत्र नहीं है तो क्या उसको जीवन में एक ही बार चिंता हुई होगी? चिंता हुई तो कब हुई, कौन सी बार हुई? इतवार को हुई, सोमवार को हुई, कब हुई? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जो है शिकार खेलने के लिए गए हैं। इन्होंने हिरण का पीछा किया। वो हिरण जो था वो मानवीय भाषा में आवाज लगा रहा है। महाराज दशरथ से एक बात कह रहा, महाराज दशरथ आप हमें मारने के लिए आए हो, लेकिन आप हमें मार नहीं सकते। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं मार सकते? कि जन राजन के औसत नहीं होई और मार सके भूपति नहीं होई। अरे जन राजन के सत नहीं होई, मार सके भूपति नहीं मोई, मार सके। जिन राजन के सत नहीं होई, मार सके भूपत नहीं मोई। जो राजा के कोई संतान नहीं है वो राजा मुझे मार नहीं सकता। तो महाराज दशरथ जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। पेड़ के नीचे बैठे हैं, मन में चिंता आ गई, आंखों में आंसू भर आए, रोने लगी। महाराज दशरथ रो करके बोली, क्या मैंने अपने जीवन में इतने बुरे काम किए जो मेरे घर में एक संतान नहीं हो सकती थी? लोग मुझे निर्वंशिया कहते हैं। तब तक गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजा दशरथ रो क्यों रहे हो? जो राजा स्वयं रोता है वो अपनी प्रजा को क्या सुखी रखेगा? क्यों रो रहे हो? तो राजा दशरथ कहने लगे, गुरुजी बोले कर चुका मैं विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। चौथा पन आने वाला है, हित कमल अभी तक खिला नहीं। बोले मेरे घर में चौथा पन आने वाला है, लेकिन मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। लोग निर्वंशिया कहते हैं, हमारी पत्नियों को बांझ बताते हैं। इस बात से हम बड़ा दुखी हैं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ रो नहीं, चिंता नहीं करो। आपके घर में बहुत जल्दी एक नहीं
बल्कि 4 पुत्र जन्म लेने वाली है। बोले मेरे घर में? बोले हाँ तुम्हारे घर में। गुरुजी कब होंगी पैदा? भला 4 पुत्र पैदा कब होंगे? गुरु वशिष्ठ कहने लगे राजा दशरथ आप अपने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, बड़ी बड़ी संत महात्माओं को बुलाओ और अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचाओ। जब पुत्रेष्ट यज्ञ रचाओगी तो आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। तो आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानी है महाराज दशरथ ने, अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया है। जब पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया है तो हुआ क्या भैया के श्रृंगी ऋषि के श्रृंगी ऋषि हर वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सब यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सब यज्ञ रचावा। के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सब यज्ञ रचावा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और वशिष्ठ के द्वारा अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाया है। एक विद्वान तो ये लिखता है महाराज दशरथ के घर में पुत्रेष्ट यज्ञ जो है 1 साल तक चला है। लेकिन दूसरा विद्वान वही बात लिखता है कि महाराज दशरथ के घर में पुत्रेष्ट यज्ञ जो है 1 साल नहीं चला बल्कि केवल 7 दिन तक चला है। यज्ञ पूरा हुआ है तो यज्ञ कुंड में से अग्निदेव भगवान प्रकट हुए हैं जो अपने हाथ में खीर का कटोरा लिए हैं। महाराज दशरथ को वो खीर का पात्र दिया है। महाराज दशरथ से कहा है कि जाओ राजन ये खीर का पात्र आप अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना। समय आने के बाद आपकी रानियों के गर्भ से एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ चले हैं वो खीर का पात्र लेकर के महलों में पहुंचे हैं तो अरद भाग कौशल्या दीना और उभय भागे आधे कर कीना। यानी कि खीर में से आधा भाग अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया, बचा हुआ आधा भाग उसमें से आधा के कई और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा की खीर जो थी उसने बाहर रख दी है। उधर से एक चील आई है वो खीर का पात्र उड़ा करके ले गई है। पर्वत पर मैया अंजना तपस्या कर रही है। पर्वत पे वो खीर का पात्र डाला है तो मैया अंजना ने प्रसाद समझ करके वो खीर पान कर दी है जिससे हनुमान भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए हनुमान हरे के जय। जब रानी सुमित्रा के पास खीर का पात्र है नहीं तो आज कौशल्या ने और केकई ने अपने में से आधा भाग अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए हैं, केकई कौशल्या के पास 1 भाग है। तीनों रानियों ने हवन की जब खीर को खाया है तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रसव काल का वक्त आया है, तो हमारे प्रभु श्री राम इस भूतल पर कब आए हैं, तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से बता रहे भैया कब आए हैं प्रभु कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता सकल पछय बजत हरि प्रीता। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय, हो राम राम जी की जय, राम जी की जय। और अरे मध्य दिवसयति शीतनामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवसयति शीतनामा तो रामायण में राम रहे, पावन काल लोक विश्रामा सेवा में हनुमान रहे। पावन काल आज प्रभु श्री राम इस भूतल पर कब आए हैं कि नौमी तिथि